हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी बीटीएस वी और जेके के बीच में जो टेंशन हो जाती है कभी कभार। ये देखिए, यहाँ पे सारे बीटीएस मेंबर्स हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, बट वी बहुत सैड लग रहे हैं। वो इसलिए शायद क्योंकि उनके आसपास जेके नहीं है। बार बार मुड़ के देख रहे हैं कि जेके आखिर गए हैं, और जेके देखिए कहीं टेक्स्ट कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड को, वो वहाँ पे बिज़ी हैं। और जेके बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, बार बार जेके की तरफ देख रहे हैं। उनको शायद ये फील हो रहा है कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जेके की लाइफ में आखिर कौन है, जहाँ पे वो टेक्स्ट करने में बिज़ी हैं। अवार्ड शो में एक थैंक यू स्पीच के लिए जब स्टेज में आए थे बीटीएस मेंबर्स, तो वी और जेके के बीच में टेंशन दिख रही थी। उसी चीज़ को लेके जेके को समझ नहीं आ रहा था आखिर वी क्यों गुस्सा है, क्यों उससे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों इनके बीच में टेंशन हो रही है। जेके पूरा अप्रोच करते हैं वी को अपने फिज़िकल जेस्चर से कि वी उनको सपोर्ट करें, उनसे बात करें। वी स्टेज में अलग ही जाके बैठ जाते हैं, बट जेके समझ नहीं पाते और वो धीरे धीरे वी के पास पहुंच जाते हैं। ये देखिए, जैसे दोनों के बीच में मैग्नेटिक कनेक्शन हो। ये देखिए, अब यहाँ जेके आए हैं तो वी वहाँ से निकल गए। ओ भाई, वी का गुस्सा तो देखने लायक है। बेचारे क्यूट से बनी जेके, उनका चेहरा ही उतर गया है। ऐसे नहीं करना चाहिए वी को। हमारे क्यूट से जेके कितना अप्रोच कर रहे हैं उसको, और वी उनको कुछ कह के पीछे कर देते हैं। थैंक यू स्पीच देने के बाद बीटीएस मेंबर धीरे धीरे स्टेज से जाने लगते हैं। वहीं पर जेके नहीं जाते स्टेज से। जेके वेट करते हैं, वी के साथ ही जाएंगे। वो शायद वेट करते हैं वी उनके कंधे पे हाथ रखे और दोनों साथ जाएं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और वी अकेले निकल जाते हैं और पीछे पीछे जेके उनको फॉलो करते हुए उनके साथ। और वी को ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जेके के लिए। कितने क्यूट से हैं, ऐसा लग रहा है पूरी लाइफ जेके में ही दिखती है उनको, और उनकी लाइफ उनसे रूठ जाए तो जेके बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। जब भी जेके और वी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जेके ही हैं शायद पहले जो उनको अप्रोच करते हैं, या मुझे नहीं लगता जेके कभी वी का दिल भी दुखा देते होंगे, तो वो इंटेंशनली ऐसा करते होंगे। और जेके ये फील भी करते हैं अगर उन्होंने कभी उनका दिल भी दुखा दिया। कुछ एक रन बीटीएस के दौरान एक टास्क होता है जिसमें जेके को चूज़ करना पड़ता है, और बीटीएस वी को इतना गुस्सा आता है। वी कहते हैं कि क्या मैं बेटर नहीं हूँ, आरएम कहते हैं कि तुम हमसे बेटर हो। वी से रहा नहीं गया जब जेके उनको चूज़ नहीं करते हैं। वो जो उम्र में बड़े हैं उनको चूज़ करते हैं, मगर फाइनली जब वी से रहा नहीं जाता तो जेके हाथ पकड़ के उनको अपनी साइड ले आते हैं। यहाँ पे जेके ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाया था जो मेंबर्स उम्र में बड़े हैं उनको चूज़ करके। आपस में जब दोनों साथ होते हैं तो साथ में खाना खाते हैं, एक फ़नी लुक देते हैं एक दूसरे को, दूसरों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को खाना ऑफ़र करते हैं, तारीफ़ें करते हैं। और ये दोनों जब आपस में रहते हैं और दोनों का जब पॉजिटिविटी साथ में रहती है, कुछ मनमुटाव नहीं रहता, तो दोनों बहुत रिलैक्स फील करते हैं। यहाँ पे बार बार जेके वी को बोलते हैं कि भाई
जो खाना बना है बहुत टेस्टी बना है, शायद उसमें वी का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। यहाँ पे बार बार खाने की बात हो रही है। पोक एक डिश है। जेके बार बार वी की तरफ देख के उनको थैंक्स कहते हैं। बीच में जिन उनको इंटरप्ट कर रहे हैं। जिन कबाब में हड्डी बन गए दोनों के, मगर जेके का पूरा ध्यान वी की तरफ है। वी स्टाफ से बात करते हैं। जेके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा। जैसे वी ने उनको हाथ दिया रिलैक्स हो गए। ऐसा लगता है जैसे जेके हमेशा टेंशन में रहते हैं जब वी उनसे बात ना करे तो। ये कुछ इनका एक रन बीटीएस का एपिसोड चल रहा है। गेम ख़त्म हो जाता है, मगर उस गेम में कुछ एक वी और जेके के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। शायद कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए शायद पैचअप हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक रन एपिसोड चल रहा है जहाँ पर सबको कुछ ना कुछ लिख के बताना है कि भाई ये क्या है। यहाँ पे वी अपना एक पूछते हैं कि भाई मेरा पहला सॉन्ग कौन सा है जेके से। जेके कंफ्यूज, नो आइडिया। और वी को लग रहा है यार इतना अच्छा दोस्त है मेरा और इसको पता ही नहीं कि मेरा पहला सॉन्ग कौन सा है। बताओ, दोस्त का पहला सॉन्ग नहीं पता है और जेके कुछ गलत बोल देंगे तो उस पर भी वी को गुस्सा आएगा, उस पर भी वी अपसेट हो जाएंगे। मतलब वी चाहते हैं कि मेरे दोस्त को मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जेके गलत लिखते हैं, वी को टेंशन, वी को गुस्सा। वी कहता है ओ रियली दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू जेके, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड। और ये क्या लिखा तुमने, तुम्हें मेरा पहला गाना नहीं पता। जेके अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इतना गुस्सा। उसको बोल रहे हैं कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो और तुम्हें नहीं मालूम मेरा पहला गाना कौन सा है। बेचारे जेके, देखो यहाँ जेन सारे हंस रहे हैं। मतलब सही में कहते हैं, दोनों बच्चे हैं, बच्चों की तरह लड़ते हैं। तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता, तुम्हें मेरे बारे में ये नहीं मालूम, तुम्हें ये नहीं पता कल मैंने क्या खाया था, तुम्हें ये नहीं पता। ओह बेचारे जेके वी के इसी गुस्से को समझ नहीं पाते और वो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या था। अब यहाँ पे एक सेकेंड राउंड होता है जिसमें वी का बताना होता है कि कल वो कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे। वो दोबारा से जेके को एक चांस देते हैं। जेके डर रहे हैं फिर से। अब वो वी को दिखाते हैं, बेचारे ओ कैसा फेस है देखो जेके का, जैसे मम्मा ने कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने गलत बता दिया तो तुम पिटोगे भाई। ओह जेके रिलैक्स। पेडिक्योर के लिए गए, शायद वी गए थे तो ये चीज़ उनको रिमाइंड थी और उन्होंने लिख दिया। पर अभी भी वो वी का फर्स्ट सॉन्ग याद कर रहे हैं। जेके ओह कितने फ़नी लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है जहाँ पे शुगर जेके से पूछते हैं कि वी जब भी तुम्हारे माइंड में आता है, जब भी तुम वी के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे माइंड में क्या आता है। तो जेके कहते हैं 4 o'clock सॉन्ग। ओह उनको वो टीज़ कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं जेके वी को। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।